ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है और बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 70% जॉब खत्म हो जाएगी 2040 तक। ऑक्सफोर्ड का ऐसा कहना है। हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक सब्जेक्टिव टॉपिक के ऊपर। सब्जेक्टिव टॉपिक को समझाने से पहले ये समझा देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इस पर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, एक्सपीरियंस कह लो या एक रियलिटी कह लो जो इन फ्यूचर दिखने वाली है, उस रियलिटी की बात करूंगा। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेटिव नहीं होने वाला, इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होने वाली, ये रियलिटी बेस्ड वीडियो होने वाली है कि अगर आपको ये रियलिटी दिखती है या आप कनेक्ट कर पाते हो मेरी बात से तो आपको बिल्कुल से ये रियलिटी दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अगर आपको रियलिटी देखनी है आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो क्योंकि इस पर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगा, कुछ आप लोग को बताऊंगा, आप लोग भी रिलेट कर पाओ, ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। जो सब्जेक्टिव टॉपिक है वो ये है कि क्या फ्यूचर है जॉब का, जॉब को हम किस नजरिए से देखें। और किसी भी फील्ड में सिर्फ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ही इससे रिलेट ना करें, हर कोई कर सकता है। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, कैरियर डिसाइड कर रहे हो, फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो या बीपीओ आईपीओ जितने भी सेक्टर होते हैं आप उनमें जाना चाहते हो, तो जॉब जितनी भी चीज़ें में होती है ना, मैं उन सब की बात करने वाला हूं। तो सब लोग इस वीडियो को जरूर से देख सकते हो। ठीक है, क्या है जॉब का फ्यूचर, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक क्रोनोलॉजी समझो। ठीक है, ताकि आप लोग अपने आप को रिलेट कर पाओ। जैसे मान लो आप अगर खुद यहाँ पर हो, आप अभी एक जनरेशन में हो, 2021 में हो। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जनरेशन बढ़ती चली जाएगी आपके पीछे की जनरेशन की एग्जिस्टेंस खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, मान लो कि वो पीछे पहले क्या बनेंगे, दादा दादी बनेंगे। ठीक है, अभी आपके माँ बाप हैं, फिर दादा दादी बनेंगे, फिर परदादा बनेंगे, करते करते उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, आगे आने वाले की एग्जिस्टेंस आती चली जाएगी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में हमेशा ऐसे वर्क करता है कि पीछे की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, ठीक है, और आगे जिंदगी चलती रहती है। सेम गोज विद दिस जॉब ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहा था। होता क्या है, हम दो ही तरीके से दुनिया को देखते हैं, एक होता है जो बिजनेस करते हैं और एक होता है जो जॉब करते हैं। ठीक है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि एक डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं। हम इसी तरीके से दुनिया को डिवाइड करते हैं काम के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, एज ए प्रोफेशन हम इन्हीं दो रिस्पेक्टिव में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझो। हो क्या रहा है, कुछ लोग नौकरी करते हैं। ठीक है, नौकरी का मतलब क्या हो गया, नौकरगिरी करना, मतलब नौकरी। ठीक है, जैसे एक इंसान है तो हम उसको नौकर बोलते हैं, कर क्या रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, पर मैं बता रहा हूँ नौकरी करना। ठीक है, और एक इंसान है बिजनेस करना। अब क्रोनोलॉजी कैसे खत्म हो रही है और कौन खत्म हो रहा है इसको समझने के लिए ये समझो कि जो बिजनेस करता है ना आज की डेट में वो जॉब कर रहा है। जो बिजनेस करता है आज की डेट में वो जॉब कर रहा है। तो जो जॉब करता है वो कहाँ गया, उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ गई, खत्म हो गई। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। ठीक है, अब कैसे खत्म हो गई सबसे पहले समझते हैं। देखो, जैसे हम ये समझ लेंगे ना कि ये बिजनेसमैन वाला जो इंसान है वो जॉब कर रहा है आज की डेट में, हम ये समझ जाएंगे कि इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, फिर जॉब वालों की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं कि ये बिजनेसमैन लोग जो हैं ये जॉब क्यों कर रहे हैं आज की डेट में। ये जॉब कर नहीं रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने अपनी दुकान खोल रखी है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने अपनी दुकान खोल रखी है, मैं इस लैपटॉप को बेचता हूँ, इसके स्क्रीन के कंप्यूटर के पार्ट्स को बेचता हूँ। हुआ क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा नहीं तो फिर वो डिफेमिंग वाला केस और वो कॉपीराइट मेरे को नहीं पता, ये सब आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी जो आपको डिलीवरी करती हैं, ठीक है, जो आप कहते हो ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है जो आपको डिलीवरी करती है, तो आपको लैपटॉप मंगाना है, बेच मैं ही रहा हूँ पर आप मेरी दुकान पे नहीं आते, आप उस वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ से ऑर्डर करते हो, मैं उनके पास जाता हूँ और वो आपके पास आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको मेरा नाम रैंक करवाना है कि नहीं। आपको लैपटॉप एक ही लेना है लेकिन लैपटॉप बेचने वाले 1000 लोग हैं और आपके पास तो सबका ही एक्सेस आ गया। पहले क्या था, आप अपने एरिया में जा सकते थे, पंजाब जाके तो नहीं लाओगे ना, आप दिल्ली में रह रहे हो, पंजाब जाके तो नहीं लाओगे। लेकिन अब क्या है, पंजाब का डीलर भी उस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो अब आपको जो नाम पहले दिखेगा ना आप उसको पहले लोगे। जाहिर सी बात है 10वें पेज पे जाके तो नहीं लेने वाले। तो मतलब कि ये हुआ कि ये कंपनियां डिसाइड करती हैं कि मेरे को अब मतलब मेरा नाम ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अब आज की डेट में ये कंपनियां डिसाइड करेंगी मैं कितना अर्न करूंगा, उसके बाद ये कितना मेरे से कमीशन लेंगी वो भी ये कंपनियां डिसाइड करेंगी। मतलब अब हर चीज़ इनके अंडर आ गई है और हम इनके अंडर चले गए हैं। सब्जी वाले का भी सेम यही हो गया है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाली बातें कर रहे हैं, स्टडीज़ की बातें कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि अभी तक डॉक्टर को बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर भी आज की डेट में जो अपना क्लिनिक खोल के, पहले की डेट में जो नहीं हम सुनते थे कि वो बोरी में भर के लेके जाते हैं पैसा, है ना, जो डॉक्टर एक बार बन गया जिंदगी में लाइफ सेटल हो जाती है, खत्म हो गया है वो। क्यों खत्म हो गया है समझो, आज की डेट में डॉक्टर भी ऑनलाइन आ गए हैं, अपॉइंटमेंट हो गया है। ठीक है, या फिर जो ऑनलाइन नहीं आए उनके ऊपर हॉस्पिटल आ गया था। ठीक है, अब वो हॉस्पिटल वाले पूरा कंट्रोल करते हैं डॉक्टर को, आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है, आपको पेशेंट को टेस्ट लिखना ही लिखना है, चाहे उसने कहीं और से करवा लिया हो लेकिन फिर भी लिखना है।
और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे फैमिली में भी डॉक्टर हैं, मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी जानता हूँ, वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस। जब हम सब शेयर करते हैं ना, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कितना उनके ऊपर ना कंट्रोल किया जाता है, और अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि हज़ार लोग बैठे हुए हैं लाइन में डॉक्टर बन के पहले से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कंट्रोल नहीं हो रहे। तो पहले हॉस्पिटल कंट्रोल करती थी उन पे कि आपको ये सब चीज़ें करनी ही करनी है, अदरवाइज निकल जाओगे। ठीक है, अब सेम चीज़ ऑनलाइन आ गई है। क्यों? अब आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हो डॉक्टरों की। तो अगेन फिर अब वो डिसाइड करेंगी, क्या डिसाइड करेंगी कि मेरा नाम ऊपर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। मान लो मैं बहुत फेमस डॉक्टर हूँ, ठीक है, अब फेमस डॉक्टर हूँ और मुझे अर्न करना है। अब ज़्यादातर मेरे जो पेशेंट हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन बुक किया उन्होंने, ऑनलाइन ही वीडियो कॉल पे गए, अपनी कंसल्टेंसी ली और दिखाया, ये सारी चीज़ें हुई और वो चले गए। ठीक है, अब मुझे क्योंकि कमाना है तो मुझे भी उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब वो वेबसाइट वाले ने ये डिसाइड कर रखा है कि 1 घंटे का आपको सिर्फ 500 रुपये ही चार्ज करना है, जिसमें से कि 1500 रुपये कमीशन हम लेंगे। तो मतलब कि अब मेरे ऊपर कोई भी पावर नहीं रह गई कि मैं एज ए बिजनेस ओनर अपने हिसाब से कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर सकूं। समझ रहे हो आप? मैं अपने हिसाब से चार्ज ही नहीं कर सकता। और अगर कोई वेबसाइट ये देती है कि मैं अपने हिसाब से चार्ज कर सकता हूं, मान लो बाकी सारी जो लोग हैं वो 500 रुपये चार्ज ले रहे हैं, लेकिन मैं फेमस हूं, मैं 1500 रुपये ले रहा हूं, लेकिन उसमें भी ये कंपनियां डिसाइड करती हैं कि हमारा नाम ऊपर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। अब मैं बहुत फेमस हूं और मेरा 10वें पेज पे है, कोई 10वें पेज तक जाएगा सर्च करके? लोग गूगल के 2nd पेज तक नहीं जाते, 10वां पेज तो बहुत दूर की बात हो जाती है, चाहे वो कितना भी फेमस हो। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस ओनर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, आज की डेट में वो क्या बन गए हैं? वो जॉब पर्सन बन गए हैं। तो जो जॉब वाले हैं वो क्या हो गए? खत्म हो गए हैं। अब इसको बात करते हैं गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव में। बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट में ठीक है। देखो, कहने का मतलब है जब चीज़ें बर्बाद होती है ना, तो हर तरफ से रास्ते जब बंद होते हैं ना, तो हर तरफ से बंद होते हैं। जॉब की अगर बात करोगे, गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर मैं आईपीएस या आईएएस की अगर आपको न्यूज़ सुनाऊं, तो पिछले 5 साल में ना पहले 1500 वैकेंसी आया करती थी, और आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से 900 वैकेंसी आ रही है। एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब उतनी नहीं है, उल्टा कम हो रही है। ये रेशियो देख रहे हो? पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये उतने पे नहीं है। ठीक है, ये कम हो रही है। एक होता है धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन चलो मान लो बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तब भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी या रुकी हुई है इसकी ग्रोथ, ये भी मान लिया, लेकिन ये कम हो रही है। आज की डेट में 900 आती है, आधी हो गई है। 1500 आती थी, आज की डेट में 900 आती है। डाटा चेक कर लो। मैं अपने हिसाब से ये वाला फैक्ट जो है मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, ये कोई मैंने अपने ओपिनियन नहीं दिया है। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी पोस्ट भी आधी हो सकती है, आप क्या मानते हो? आप नहीं जानते क्या कि सारी गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं? एमटीएनएल, बीएसएनएल का नाम सबने सुन रखा था, आज आपको उनकी एग्जिस्टेंस भी दिखती है, उनके जिंदा होने के लाले पड़ गए हैं। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा आप झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये तो गलत बता रहा है। फैक्ट है ये चीज़, आपको वो कंपनी दिखती तक नहीं है। आज उनके सर्वाइवल पे बात है कि वो जी पाएंगी या नहीं जी पाएंगी, वो टिक पाएंगी नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट कंपनियां भी खत्म होती हैं। ये चीज़ें अब माननी पड़ेगी आपको। आ गए हैं ऐसे दिन कि वो खत्म होती जा रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मैं उनको डिस्कस करने बैठूंगा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये होता है कि जब ऊपर वाला इंसान गिरने लगता है तो नीचे वाला इंसान मर जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो अमीर इंसान गरीब बनेगा तो गरीब इंसान क्या होगा? उसके तो खाने के लाले आ जाएंगे, फिर वो मतलब कि वो मर गया, तो जिसके खाने के लाले पहले से थे वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्रोनोलॉजी हमेशा ऐसे होती है कि पीछे की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में अगर आप फ्यूचर को देख के चलते हो तो जॉब खत्म हो रही है। अभी एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना, मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, वो भी आने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है और बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 70% जॉब खत्म हो जाएगी 2040 तक। ऑक्सफोर्ड का ऐसा कहना है, उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एआई के ऊपर, लेकिन उन्होंने बताया सिर्फ एआई के आने से 70% जॉब लॉसेज में चली जाएंगी हर फील्ड में, सिर्फ एक सिंगल फील्ड में नहीं, इंसानों की जॉब चली जाएगी, ऐसा ऑक्सफोर्ड का कहना है। तो आई होप आप समझ रहे होगे। देखो, इसका कोई मेन कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है, ये समझना और नहीं समझना आपके ऊपर है। देखो, मेरी वीडियो आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, लाइक करना, डिसलाइक करना। जिंदगी में ये ऑप्शन नहीं होते। आपको चाहे मेरी वीडियो समझ में आए, ठीक है, आप मान लो मेरे बहुत बड़े आप फॉलोअर हो, मेरे को फॉलो करते हो, या आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, आपने लाइक कर दिया, पर क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? लाइक करने से नहीं, आपको उस फेज से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, जिसने डिसलाइक किया मेरी वीडियो को देख के, क्या उसके लिए सच्चाई बदल जाएगी? नहीं बदल जाएगी, उसको भी उस फेज से गुजरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, ये कंपनियां आपको देती हैं ये फीचर कि आप मेरी वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हो, पर जिंदगी को लाइक डिसलाइक करना आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, नेशनल अगर आप टीवी की बात करोगे, जो कि आप नेशनल मीडिया देखते हो,
उसमें भी वो कंपनियां एज ए बिजनेस रन करती हैं। जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो एज ए बिजनेस रन करती हैं। अब आज की डेट में क्या हो गया है, बच्चों की साइकोलॉजी बताता हूँ। मेरे एज के लोग जो होते हैं, मेरे एज के, जिस एज में मैं अभी हूँ, हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काबिल नहीं है। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, हमारे पास डिग्री है, लेकिन हम किसी काबिल नहीं है। अब इंडिविजुअली हम ऐसा सोच रहे हैं। हमारे पेरेंट्स कैसा सोच रहे हैं? हमारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारा बेटा काबिल नहीं है, या इसको जॉब नहीं मिल रही है, या ये कर नहीं पा रहा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ओवरऑल देखोगे तो हो ये रहा है कि जॉब ही नहीं है। फैक्ट ये है, जॉब नहीं है। अब ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो टीवी पे नहीं दिखा रहा। अब जब टीवी पे नहीं दिखा रहा तो ज़्यादा लोग रिलेट नहीं कर रहे। अब जब रिलेट नहीं कर रहे तो हर कोई अपने आप को दोष दे रहा है। माँ बाप अपने आप को दोष दे रहे हैं कि क्या पढ़ा दिया, बच्चे अपने कैरियर को दोष दे रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, लोग आर्किटेक्चर जो करके आ रहे हैं ना, जो आर्किटेक्ट बन चुके हैं, वो ये कहते हैं कि आर्किटेक्चर बहुत खराब कोर्स है। बट मैं आज भी उनको चैलेंज करने को तैयार हूं इस वीडियो के अंदर कि वो मेरे को ये बता दे कि कौन सा कोर्स ऐसा है जो उनको कैरियर को, मतलब उनको सक्सेसफुल बना देगा और करोड़पति बना देगा। ऐसा कोई भी कोर्स बता दें वो आज की डेट में। इसका मैं चैलेंज आपको करने को तैयार हूं। ये जो मनगढ़ंत बातें बना के बैठे हो कि आर्किटेक्चर कोर्स खराब है, मैं आपको बोल दूं, आप एमबीबीएस करके देख लो, एमबीबीएस करके देख लो, वो लोग भी परेशान हैं। बट मैं कहता हूं, जब भी कोई बड़ी बातें बोलो ना, तो पहले सराउंडिंग्स भी देख लो। हर कोई परेशान है। ऐसा ही नहीं बोला जाता कि इंडिया में जॉब नहीं है, नहीं तो सिर्फ ये बोला जाता कि आर्किटेक्चर के अंदर जॉब नहीं है। पहले क्रोनोलॉजी को समझो, एक कहता है टाइमलाइन को समझा करो, उस टाइमलाइन के अंदर फिर सराउंडिंग को समझो। चीज़ों का ना कुछ देखने का पैटर्न होता है, सिर्फ आपके अपने अकेले के हिसाब से नहीं होता। मैंने आर्किटेक्चर कर रखा है, मुझे आर्किटेक्चर में कोई जॉब नहीं मिली, मैं तो अभी स्टेबल भी नहीं हूँ, 12,000 मिल रहे हैं, 15,000 मिल रहे हैं, 18,000 मिल रहे हैं, क्या ही होगा। और आज की डेट में मेरी जो एज है वो 26 हो चुकी है। ठीक है, बट मैं आप लोग को ये फैक्ट बता दूं, कि आपकी एज चाहे कुछ भी हो चुकी हो और आपने कोई सा भी कोर्स किया हो, सब कोई उससे सफ़र कर रहा है, लेकिन लोग रिलेट नहीं कर रहे क्योंकि मीडिया वाले ये चीज़ नहीं दिखा रहे। अब आई डोंट नो मीडिया को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उनका भी बिजनेस है। वो लोग स्पॉन्सरशिप पे चलते हैं, उनको जो कंपनी स्पॉन्सर करती है, जो सरकार स्पॉन्सर करती है, वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि पैसा उनको वही देने वाली है। आप और हम नहीं देने वाले पैसा। ठीक है, हमसे सिर्फ टीआरपी मिलती है, टीआरपी के अकॉर्डिंग जो पैसा मिलना होता है वो मिलना होता है। फिर भी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा निश वो नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जॉब का फ्यूचर क्या है। ठीक है, जब बिजनेस ओनर ही गिरते जा रहे हैं, या तो वो फ्लॉप होते हैं या वो जॉब पर्सन बन जाते हैं। मतलब चला अपनी दुकान ही रहे हैं, लेकिन कंट्रोल दूसरा कर रहा है। जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अब क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे एक व्यूज पे कितने डॉलर आने चाहिए? ये कौन डिसाइड करता है? यूट्यूब डिसाइड करेगा। ठीक है, भले ही मान लो व्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं मेरे एक व्यू की वैल्यू $10 होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत ही प्रीमियम है। लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मतलब कि एज ए बिजनेस ओनर भी अगर मैं अपने आप को मानूं कि मैं यूट्यूबर हूं, एज ए बिजनेस ओनर भी अगर मैं मानूं कि मैं अपना बिजनेस खोल लूं, तो भी मैं डिसाइड नहीं करता, ये यूट्यूब डिसाइड करता है कि उसको मेरे को कितना देना है। मैं बस व्यूज़ ज़्यादा ला सकता हूँ, मैं बस फेमस हो सकता हूँ, लेकिन डिसाइड अभी भी वही करेगा। मान लो मैं बहुत करोड़ों का व्यूज़ लिया हूँ, करोड़ों का सब्सक्राइबर लिया हूँ, लेकिन यूट्यूब वाले ने ये बोल दिया कि नहीं, हम 1000 व्यूज़ पे या 10 लाख व्यूज़ पे $0.1 देंगे, तो मैं क्या कर लूँगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने आप को फाउंडर बोल के भी क्या कर लूँगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने आप को बिजनेसमैन भी बोल के क्या कर लूँगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही सेम चीज़ सबके साथ हो रही है। ये तो मैंने बहुत ऐसा एग्जाम्पल दिया जो कि आप मेरे को बस देख के रिलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी यही है कि जॉब पर्सन की एग्जिस्टेंस खत्म होती जा रही है। जॉब गवर्नमेंट से भी जा रही है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ स्विच हो रहे हैं, या वो करप्टेड निकल रहे हैं, या वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई, प्राइवेट में भी जॉब खत्म होती जा रही है। अब आप मेरे से यहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे, इतनी सारी प्रॉब्लम बता तो दी, तो इसका आंसर क्या है? हम अपने आप को कहाँ देखें? देखो, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि इसका आंसर ये है कि आप बैचलर की जगह आप मास्टर्स डिग्री कर लो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जॉब बची नहीं है। आप चाहे मास्टर्स क्या, अरे एमबीए वालों ने पियोन के लिए अप्लाई किया था, न्यूज़ नहीं सुनी थी क्या? तो आप एमबीए तक भी पहुँच जाओगे ना, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? ऐसे अनसुने कैसे बन जाते हो कि यार मुझे बैचलर करने के बाद नहीं मिली तो मैं मास्टर्स कर लूँगा तो शायद जॉब मिल जाएगी। मतलब देख के अनदेखा कर देना यार, ये टैलेंट एक नया आया है। मैं आपसे कहता हूँ, डिग्री की वैल्यू से नहीं डिसाइड होता कि आपकी जॉब लगे कि नहीं लगेगी। ये वहाँ डिसाइड होता है जो कॉर्पोरेट में होते हैं, वहाँ डिसाइड होता है। लेकिन वो भी अब जॉब जाती जा रही है, क्योंकि एआई आ रहा है। अब एआई पे अलग वीडियो बनाएंगे, उससे पता चलेगा कॉर्पोरेट की जॉब जा रही है। ठीक है, उससे एक अलग दुनिया दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि उसमें हम थोड़े फैक्ट्स की बात करेंगे। इसमें तो ओपिनियन की बात की, उसमें हम थोड़े फैक्ट्स की बात करेंगे।
तो आई होप कि मैंने आप लोग को एक एग्जांपल देने की कोशिश की होगी। डॉक्टर का एग्जांपल दे दिया मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से, गवर्नमेंट का एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। ऐसे मैं 1000 एग्जांपल दे सकता हूँ आर्किटेक्चर के भी, कि आर्किटेक्ट्स के अंदर कैसी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सब कुछ दे सकता हूँ। बट द थिंग इज कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि लोग आर्किटेक्चर को पहले से ही खराब मानते हैं, इसलिए मैंने आपको मेडिकल लाइन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खराब है, कोई भी फील्ड खराब नहीं है, मैंने किसी को डिफेम नहीं किया, मैंने आपको बताया हर फील्ड में यही हाल है। लेकिन हम लोग इसलिए रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि मीडिया वाले दिखा नहीं रहे, और हम लोग अपने ही घर में बैठ के अपने आप को गाली देने में लगे हुए हैं या अपने कोर्स को देने में लगे हुए हैं। मतलब मैं हूं तो मैं आर्किटेक्चर को खराब बोल रहा हूं, मेरे ऊपर मेरे फादर हैं या मदर हैं तो वो मुझे खराब बोल रहे हैं, उनके ऊपर ये देश आता है तो देश हमें खराब बोल रहा है। तो ये चीज़ें चलती जाती हैं, क्रोनोलॉजी बढ़ता चला जाता है, ऐसा है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर सोचोगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें बाहर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो बाहर का आंसर जो है वो आपको एआई वाली वीडियो में मिलेगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि एआई आने वाला है तो उससे बाहर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उससे आपको कैसे इंपैक्ट पड़ेगा वो भी बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ये भी कहानी गाते हैं, मतलब होते हैं, अपना ओपिनियन होता है कि एआई आने से ना इंडिया में इतनी जल्दी कोई टेक्नोलॉजी ना अप्लाई नहीं होती, तो शायद हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं, आपको डबल फर्क पड़ेगा। अगर एआई आए और चाहे नहीं आए, दोनों केस में आपको डबल फर्क पड़ेगा। अगर एक बार भी एआई बाहर इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है, तो इंडिया में डबल इंपैक्ट पड़ेगा। ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो तक जरूर बने रहना। इसका आंसर जानना है तो इसके लिए मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने से पहले बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इसको भी बनाने से पहले आर्टिकल्स पढ़े गए हैं, रिसर्च देखा गया है, समझा गया है, ओपिनियंस लिए गए हैं, अपना ओपिनियन दिया है। इसलिए मैंने इसको शुरू में बोल दिया ये सब्जेक्टिव टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो देखा हो मैंने मेरे ही उसके अकॉर्डिंग देखा हो, आप लोग कुछ दूसरा फैक्ट निकाल लो, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। बट ये कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि जॉब की अब वो लाइफ नहीं रह गई है जो हम पहले मान के चल रहे थे। अब लास्ट में जाते जाते आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, अगर आप लोग इससे कनेक्ट कर पाए तो आप लोग समझ जाओगे, अगर नहीं कनेक्ट कर पाए तो देखा जाएगा कि इस पर वीडियो बनानी है कि नहीं। और वो बात ये है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस लाइन और नॉट, कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 नौजवान दे दो, मैं इस देश को बदल दूंगा। और आज मैं बता दूं, वो 100 नौजवान मिल के ये कहते हैं कि साला हमें कोई ऐसा दे दो जो हमें बदल दे। मतलब आज नौजवानों में बात आ गई है, हम खुद अपने कैरियर को लेके एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमसे तो कोई क्या ही लेगा, ये वाली बात आ गई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस ये कह रहा हूं कि अपने आप को इस काबिल बना लो कि आप उस 100 नौजवान में आ पाओ जो स्वामी विवेकानंद ने जिस कॉन्फिडेंटली बोला था कि मुझे सिर्फ 100 नौजवान दे दो, मैं इस देश को बदल दूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट अपने आप को वैसा बनाओ, ना कि कन्वेंशनल सोच पे चलो, क्योंकि आप अभी भी 20 साल पुरानी सोच पे चल रहे हो, 40 साल पुरानी। क्या? पढ़ाई, जॉब, शादी, बच्चे, आगे उनके आगे उनके आगे उनके, ये कन्वेंशनल सोच हो गई है। अगर आप इनको नहीं छोड़ोगे, आज भी जॉब के पीछे भागते रहोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका सर्वाइवल खत्म होने वाला है। ये मेरे से अगर आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दोगे तो इसे सच्चाई बदल दो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी डिसलाइक करना, क्योंकि सच्चाई फिर मेरे लिए भी बदल जाएगी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। एंड गाइज द थिंग इज कि आप खुद से रिसर्च करो, अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है आप रिसर्च करो, ये फैक्ट आप लोग भी दूसरों तक पहुंचाओ, आप मेरे को कमेंट करो अगर आपको कोई चीज़ लग रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया है, मैंने देखा है, मुझे पता है, मैं इस लाइफ से भी गुजर रहा हूँ, इस फेज से भी गुजर रहा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी देख रहा हूँ, जो बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी देख रहा हूँ, इंजीनियरिंग लाइन है, मेडिकल लाइन है, मैं खुद एक लाइन से बिलोंग करता हूँ, पायलट का लाइन है, एयरलाइन जो लाइन आती है, ठीक है, उनको भी मैं देख रहा हूँ उनकी क्या हालत हो गई है। आपने जेट एयरवेज का सुन ही लिया होगा कि वो लोग रोड पे आ गए थे। तो देखो बड़ी बड़ी कंपनियां भी बर्बाद हो रही हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी बर्बाद हो रही है। क्या आपको पता है एमटेनएल जो कंपनी है, ऐसे बहुत सारे, लेकिन उनका नाम ले नहीं रहा है, बार बार एमटेनएल का ले रहा हूँ, ठीक है, बीएसएनएल का, उनमें भी जो उनके जो काम करने वाले कर्मचारी जिसे बोलते हैं ना, उनको भी पेमेंट नहीं मिल रही है, जो अच्छे अच्छे ओहदे बैठे हुए हैं, या 50% मिल रही है, अभी वो तक चल रहा है, ठीक है। ये आप तक पहुंचाई नहीं जाती है क्योंकि न्यूज़ में दिखाना नहीं चाहते। आई होप गाइज कि आप समझ पाए होंगे। एंड गाइज रिक्वेस्ट करते रहो या अपनी प्रॉब्लम को बताते रहो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कमेंट पढ़ने से ही मुझे समझ में आता है कि किसकी वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना है, किस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना है, वो मैं आपके ही पढ़ने से समझ पाता हूँ। अगर आप मान लो कमेंट ही नहीं कर रहे तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, इस वीडियो को लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं, अब ज़्यादा देखा नहीं तो इस पर फिर आगे बात करनी नहीं, वो चीज़ें होती हैं। तो आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो फिर मैं आप लोग के लिए मेहनत करूँगा, मैं फिर आंसर के लिए रिसर्च करूँगा, आंसर के आर्टिकल की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको लोगों को बुरी लगी हो तो आप डिसलाइक कर दो, बट सच नहीं बदलने वाला मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आपके ओपिनियंस चेंज हो सकते हैं। थैंक यू।